Hello friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with assessment of learning unit second. जैसा कि हम लास्ट वीडियोस में हमारे कई क्वेश्चन पेपर्स भी उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चन पेपर्स अच्छे से समझ में आए होंगे। और आज हम डिस्कस करेंगे असेसमेंट ऑफ लर्निंग यूनिट सेकंड। जैसा कि हमने असेसमेंट ऑफ लर्निंग का यूनिट फर्स्ट पूरा कंप्लीट कर लिया है, यूनिट सेकंड हम पढ़ने वाले हैं और इसके अंदर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड मेजरिंग। मतलब कि जो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है इसका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब मेजर करने वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और उसके फैक्टर्स क्या क्या हैं, अच्छे मापन यंत्र की विशेषताएं एवं तत्व। तो सबसे पहले हम मूल्यांकन एवं मापन की विशेषताएं देखेंगे कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इवेल्युएशन और मेजरमेंट के वो क्या हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसके अंदर कि पहला कैरेक्टरिस्टिक है इसका वैधता, यानी कि वैलिडिटी। किसी भी मेजरमेंट के अंदर क्या होना चाहिए, वैलिडिटी होनी चाहिए। सबसे पहले तो इसके अंदर है किसी भी मापन, यानी कि जो मेजरमेंट है किसी भी मापन उपकरण अथवा, यानी कि जो आपके मेजरमेंट वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, मापन उपकरण अथवा विधि में सर्वप्रथम विशेषता यह होनी चाहिए कि उस गुण अथवा गुणों का मापन कर सके। मतलब उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर इतनी गुणवत्ता होनी चाहिए, इतनी अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए, इतने अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए कि वो किसी भी चीज का मापन कर सके। उसके बाद है जिसके लिए प्रयोग किया जा रहा है, मतलब उसका मापन कर सके जिसके लिए वो यूज किया जा रहा है। ऐसे मूल्यांकन या विधि को, मतलब ऐसा जो मूल्यांकन होता है, इवेल्युएशन होता है, या ऐसी विधि को वैध उपकरण अथवा विधि कहा जाता है। उसे वैधता भी कहते हैं, मतलब वैलिडिटी भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा विश्वसनीयता, यानी कि वैलिडिटी के बाद विश्वसनीयता होनी चाहिए, रिलायबिलिटी होनी चाहिए, सत्यता होनी चाहिए उन चीजों में। वह मापन उपकरण अथवा विधि जिसके द्वारा किया गया अथवा गुण अथवा गुणों का मापन, मतलब गुणों या गुणों का मापन सही होता है, उसे विश्वसनीय मापन उपकरण तथा विधि कहते हैं। उसे इस गुण को विश्वसनीयता कहते हैं। मतलब उसके इस गुण को विश्वसनीयता क्यों कहा जाता है, क्योंकि उस उपकरण में उतनी रिलायबिलिटी होती है, उतनी विश्वसनीयता होती है। थर्ड हम देखेंगे इसके अंदर वस्तुनिष्ठता, यानी कि ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। वह मापन उपकरण, मतलब वो इंस्ट्रूमेंट अथवा विधि, यानी कि उसको उपकरण या फिर विधि दोनों कह सकते हैं। वह मापन उपकरण अथवा विधि जिसके मापन परिणाम, यानी कि जो उसका मापन है, उसका मेजरमेंट है, उसका जो रिजल्ट है, परिणाम है, मानककर्ता से प्रभावित नहीं होते। उसके द्वारा कोई भी व्यक्ति मापन करे, मतलब कोई भी व्यक्ति अगर उसके द्वारा मापन कर रहा है, मापन परिणाम समान होते हैं, मतलब उसको इक्वालिटी में दिखाते हैं। उसे वस्तुनिष्ठ मापन उपकरण अथवा विधि कहते हैं। उसे उसके गुण को, मतलब जो उसके गुण होते हैं, उसको वस्तुनिष्ठता यानी कि ऑब्जेक्टिविटी कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे फोर्थ पॉइंट जिसके अंदर है मानक, यानी कि नॉर्म्स। तो नॉर्म्स क्या है, मानक अथवा मानदंड वे पूर्ण निश्चित आधार होते हैं जिनके द्वारा किसी मापन उपकरण अथवा विधि द्वारा प्राप्त मापन परिणामों की व्याख्या की जाती है। किसी भी अच्छे मापन उपकरण, मतलब जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं अथवा विधि के लिए इन मापनों का होना भी आवश्यक होता है। इनके अभाव में मापन परिणामों की सही व्याख्या नहीं की जा सकती। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके अंदर फिफ्थ पॉइंट जिसमें है विभेदकता, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन। तो इसमें क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में हम मापन एवं मूल्यांकन का प्रयोग मुख्य रूप से छात्रों के गुणों एवं योग्यता का मापन एवं मूल्यांकन करने के लिए करते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि विद्यालय में अगर विद्यार्थी पढ़ रहे हैं तो हम उनको मापते हैं, उनकी जो भी क्वालिटीज हैं उसको मेजर करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, यानी कि इवेल्युएट करते हैं, रिजल्ट बनाते हैं, उनका एक रिजल्ट निकालते हैं कि इस बच्चे में कितनी क्वालिटीज हैं। तो उनके छात्रों के गुणों के लिए या फिर उनकी गुणवत्ता, योग्यता, जितनी एबिलिटी है उनके अंदर, उसको हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं, उसको इवेल्युएट करते हैं। हम जानते हैं कि गुणों एवं योग्यता, मतलब जो उसकी क्वालिटीज हैं या उसकी एबिलिटीज हैं, योग्यताएं हैं, योग्यता की दृष्टि से छात्रों में बड़ी भिन्नता होती है। मतलब किसी बच्चे के अंदर कम क्वालिटीज है, किसी बच्चे के अंदर ज्यादा क्वालिटीज है, कोई कम एबल है किसी चीज में, कोई ज्यादा एबल है किसी चीज में। तो ये भिन्नताएं यानी कि डिस्क्रिमिनेशन इस प्रकार का होता है बच्चों के अंदर। अतः छात्रों में किसी गुण अथवा योग्यता की दृष्टि से योग्यता का मापन करने वाले उपकरण में यह गुण होना आवश्यक है कि मतलब वो अलग अलग प्रकार के बच्चों का मापन सही ढंग से कर सके।
आगे हम देखेंगे 6th पॉइंट, जिसके अंदर व्यापकता मतलब कॉम्प्रहेंसिवनेस होनी चाहिए इसके अंदर। छात्रों को किसी विशेषता अथवा योग्यता का सही मापन करने के लिए यह भी आवश्यक है कि उसके समस्त पहलुओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाएं अथवा क्रियाएं कराई जाएं। इसे मापन उपकरण भी जो मापन उपकरण होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, उसकी व्यापकता कहते हैं। मतलब वो वाइडर लेवल पे कुछ भी कर सकता है, कॉम्प्रहेंसिवनेस होती है उसके अंदर। नेक्स्ट हम देखेंगे इसी के अंदर उत्तम परीक्षण की विशेषताएं यानी कि गुड कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड टेस्ट। जो भी उत्तम परीक्षण होता है, गुड टेस्ट होता है, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो इसमें फर्स्ट है हमारा उत्तम परीक्षण उद्देश्यपूर्ण या फिर सप्रयोजनशील होना चाहिए। मतलब वो पहले से ही उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए और प्रयोजनशील होना चाहिए। सेकंड है हमारा उत्तम परीक्षण व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। थर्ड है हमारा इसके अंदर उत्तम परीक्षण व्यापक होना चाहिए। फोर्थ है हमारा इसके अंदर उत्तम परीक्षण वस्तुनिष्ठ होने चाहिए। फिफ्थ है हमारा इसके अंदर उत्तम परीक्षण समय धन श्रम के दृष्टिकोण से होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा इसके अंदर सिक्स्थ उत्तम परीक्षण भेद बोधक होना चाहिए। सेवंथ है हमारा इसके अंदर उत्तम परीक्षण के मानक निर्धारित होने चाहिए। एट्थ है हमारा इसके अंदर उत्तम परीक्षण विश्वसनीय होना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बताया रिलायबिलिटी होनी चाहिए। नाइन्थ है हमारा इसके अंदर उत्तम परीक्षण वैध होना चाहिए, मतलब वैलिडिटी होनी चाहिए उसकी, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है आपका इसके अंदर टेंथ, जिसमें है उत्तम परीक्षण समस्त परिस्थितियों, मतलब हर सर्कमस्टांसेस में, हर तरीके की कंडीशन में मान्य एवं उपयुक्त होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आज हमने पढ़ा कि जो हमारे मेजरमेंट के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यानी कि विशेषताएं हैं, और क्या क्या उसके फैक्टर्स हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको इसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पता चल गए होंगे कि किस तरीके से आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब करें मेरे वीडियो को, एंड चैनल को भी अन्य लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।